पारी स्टोरी टाइम चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जब तक तानिया यहाँ थी तब वह मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन जब से शादी करके ससुराल गई है अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गई है। वह कितने महीने हो गए हैं उसे देखो, आज बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का। क्यों ना आज तानिया से मिलने मैं ही चली जाऊं, वह मुझे वहां देखकर खुश हो जाएगी। अब उसके पास तो समय ही नहीं है, माँ से मिलने के लिए बेटी के घर ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मूंगफली काफ़ी है, यही ले जाती हूँ। कौशल्या खेत से अपने घर जाती है और बेटी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे स्वेटर तो ले लूं जो मैंने तानिया के लिए बनाया था, उसे बहुत पसंद आएगा। कौशल्या एक संदूक से स्वेटर निकालती है जो उसने अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। सब सामान लेकर कौशल्या तानिया के घर के लिए एक ऑटो में निकल पड़ती है और घर से कुछ ही दूर पहले वह उतर जाती है। हाय हाय, यहाँ तो बड़ी ठंड है, भगवान मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वह कौशल्या को टक्कर मार देता है। कौशल्या जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसका सारा सामान बिखर जाता है। उसके सिर और पैरों पर चोट आ जाती है और मोटरसाइकिल वाला बिना कौशल्या को उठाए ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, मार दिया मुझे, कैसे लोग हैं, एक बार देखते भी नहीं हैं। कौशल्या बड़ी मुश्किल से उठती है और अपना सारा सामान उठाती है। सारी मूंगफलियां मिट्टी में मिल जाती हैं और स्वेटर पर भी मिट्टी लग जाती है। कौशल्या अपना सारा सामान समेटकर अपनी बेटी के घर के लिए निकल पड़ती है। सर्दियों का मौसम था और कौशल्या ऐसे ठंडे मौसम में बस एक शॉल डाले हुए ही अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। हे भगवान, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और सिर की चोट से खून भी बह रहा है। तानिया मुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाएगी। कौशल्या बड़े से महल की ओर बढ़ रही थी। मेरी बेटी का ससुराल तो महल है, रानी बन गई है। तभी गेट पर चौकीदार कौशल्या को देखकर उसे रोकता है। अरे कौन हो आप, इस हालत में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तानिया की माँ हूँ। रास्ते से आते समय मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। अरे अम्मा जी, आपको तो बहुत चोट आई है, आप चलिए, तानिया मैडम जी अंदर ही हैं। लेकिन अम्मा जी, आप तो लेट हो गई हैं, सब मेहमान तो कब के आ गए हैं। मेहमान आज कुछ खास हैं क्या? अरे वो आज यहाँ नए साल की पार्टी रखी है ना, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। चौकीदार की बात सुनकर कौशल्या थोड़ी संकोच में आ जाती है, क्योंकि वह इस हालत में सबके सामने जाने से कतरा रही थी। चलिए ना अम्मा जी, आप यहाँ क्यों रुक गईं? तानिया मैडम जी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। तानिया अपनी माँ को देखती है तो उनके पास आती है। मेरी बच्ची, अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है, कैसी है तू? कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बनाई है? बेटा, वो एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और सिर में थोड़ी चोट भी आ गई है। पहले ना माँ, मेरे साथ चलो। तानिया अपनी माँ को बाजू से पकड़कर घर के दूसरी ओर स्टोर रूम में लेकर जाती है, जहाँ कोई नहीं था। अरे माँ, आप मेरे ससुराल आई हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेती। यहाँ कितने अमीर लोग आए हैं, अगर कोई तुमको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? कौशल्या की बेटी हीरे और सोने के जेवर से लदी थी। वह एक बार अपनी माँ से उनका हाल तक नहीं पूछती। बेटा, तू कैसी है? मेरी बच्ची, तू तो रानी बन गई है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी, जो एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी हुई, महलों की रानी बन जाएगी। हे भगवान, नज़र ना लगे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। कौशल्या जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाने लगती है। अरे माँ, दूर रहो ना सर, अपने कपड़ों को तो देखो, इन पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए हैं। आप ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई हो? कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे देखने का मन हो रहा था, बस इसीलिए आ गई बेटा, मुझे देखने का मन था। अच्छा तुम यहीं रुको, बाहर मत आना, घर में कुछ खास अमीर मेहमान आए हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तानिया अपनी माँ को घर के स्टोर रूम में छोड़कर खुद डाइनिंग एरिया में आ जाती है। कौशल्या बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बेटी इतनी कैसे बदल सकती है। शायद कोई बड़े लोग आए हैं, दामाद जी भी मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं, मेरी तानिया के लिए मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है, मैं तो उसकी माँ हूँ ना। कुछ देर बीतने पर भी कौशल्या के पास कोई नहीं आता। कौशल्या ठंड से कांप रही थी। कहाँ रह गई यह तानिया? अभी तक नहीं आई।
कुछ देर के बाद जब मेहमानों की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, बहुत देर हो गई है, लगता है सब मेहमान चले गए, लेकिन यह तानिया कहाँ रह गई। लगता है भूल गई कि माँ को कमरे में बिठाया है, यह भी ना भुलक्कड़। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। कौशल्या कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहाँ तानिया और उसकी सास मेहमानों के दिए तोहफे देख रही थी। देखो, मुझे लगा ही था तुम मुझे कमरे में बिठाकर भूल गई हो। देखो, यहाँ अपनी सास के साथ बैठी हो। माँ, मैं आने ही वाली थी। तानिया की सास कौशल्या देवी को देखकर अपना मुंह बना लेती है। तुम्हारी माँ कब आई? तुमने बताया नहीं? इनकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। वो माँ अभी आई थी। नौकरों को बोलो इनको खाने के लिए कुछ दे। इन्हें तो देखकर लग रहा है जैसे बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। कुछ कपड़े भी दो इनको। तानिया की सास का रवैया कौशल्या को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस तानिया को देखने आई थी। आप सबसे मिल ली, इसलिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। मैं अपने घर चलती हूँ। यह इनके थैले में कुछ फ्रूट्स डाल दो, बेचारी ठंड में इतनी दूर से आई हैं। नहीं नहीं, यह तो मैं तानिया के लिए लाई थी। इसमें हमारे खेत की मूंगफली है। बचपन में तानिया बहुत खाया करती थी और मैंने अपने हाथों से तानिया के लिए एक स्वेटर बनाया था। बहुत गर्म है, इसमें ठंड नहीं लगेगी। कौशल्या अपना थैला खोलने लगती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वह जैसे ही थैला खोलती है तो वह थैला उसके हाथ से छूट जाता है और सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये मिट्टी वाली मूंगफली और गंदा सा स्वेटर। अरे, सारा फ्लोर गंदा कर दिया। माँ, क्या कर रही हो आप? देखो ना, सारी जगह आपने गंदगी फैला दी। अरे, आप इसे यहाँ पर लेकर आई हो ना? ऐसी मूंगफली तो उस घर के नौकर तक नहीं खाते हैं। रामू, जल्दी इधर आओ, ये सब साफ करवाओ और इसे बाहर फेंक दो। माफ करना बहन जी, मैं साफ कर देती हूँ। कौशल्या सब उठाने लगती है। तभी बाहर से नौकर आते हैं और कौशल्या को रोकते हैं। यह स्वेटर ना माँ, तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे परिवार के काम आएगा। अब अपनी इतनी बेइज्जती देख कौशल्या से वहां रुका नहीं गया और बस हाथ जोड़कर वहां से बाहर आ गई। कितनी आशा लगाकर गई थी मैं अपनी बेटी के घर, लेकिन इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। कौशल्या तानिया के घर से जा ही रही थी कि तभी तानिया का पति सिद्धार्थ कौशल्या जी को देख लेता है। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ जी, आप मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही हो? और ये आपको चोट कैसे लगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो मैं तानिया से मिलने आई थी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। अरे, ऐसे कैसे चलती हो? अभी तो आप मुझसे मिले भी नहीं हो और अभी अभी आए हो। तानिया, जल्दी से इधर आओ। तभी वहाँ तानिया आती है। जी, वो मांझी तो अभी जा रही हैं, सबसे मिल ली हैं। अरे, ऐसे कैसे जा रही हैं? तुमने देखा नहीं मांझी को कितनी चोट आई है? सिद्धार्थ उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तानिया, रामू से बोलकर मांझी के लिए कुछ खाना मंगवा हो। देखिए, इनको बहुत ठंड लग गई है और ऊपर से कमजोरी भी है। मैंने चोट पर पट्टी कर दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं। थोड़े दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद तानिया गर्मा गर्म खाना अपनी माँ को खिलाती है। माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। तानिया खुद आपका ध्यान रखेगी। वैसे भी यह घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अपने दामाद को अपने लिए इतना कुछ करता देख कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अपने पति की बातें सुन तानिया को अपने किए पर बहुत शर्म आती है। सिद्धार्थ जी मेरी माँ का कितना ध्यान रखते हैं और मैं खुद उनकी सगी बेटी होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। माँ, आप अभी आराम करो, सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा बोलकर तानिया अपनी माँ के गले लग जाती है। कौशल्या भी अपनी बेटी को गले लगाती है और उसे माफ़ कर देती है। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे की इस प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।